सबसे बुनियादी पाप क्या है? हमारे मसीही समाज में, मसीही सिद्धांतों में, बाइबल की शिक्षा के अनुसार पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा पूरा संसार, जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है, मनुष्य जाति पापी बन गया। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये पाप आया कहाँ से? अगर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो पाप कैसे आया? क्या आने का मतलब है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पाप की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि पाप व्यभिचार है, चोरी है, डकैती है, झूठ बोलना है, ईर्ष्या करना है, गाली गलौज देना है, लड़ाई झगड़े करना है। ये तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पाप के फल हैं, पाप का प्रभाव है। लेकिन पाप है क्या जो कि शैतान से आया है ना? पाप हम समझते हैं, जहाँ तक बाइबल का संबंध है, पाप परमेश्वर के वचनों का विरोध, उसकी जो व्यवस्था है उसके परे जाना, उसको नहीं मानना, बेसिक रूप से हम इसको पाप कह सकते हैं और बाइबल भी इसके बारे में कहती है। लेकिन क्या पाप व्यभिचार है, चोरी डकैती है? जी नहीं। सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी पाप, अगर पाप की बात हम करें तो वो है घमंड, अभिमान जिसे हम कहते हैं। अपने आप पर गर्व करना, अपने आप पर अभिमानी होना, अपने पर घमंड करना। अब कई लोग क्या करते हैं, कई चीज़ों पर, सुंदरता पर घमंड करते हैं, अपने अच्छे रख रखाव पर घमंड करते हैं, अच्छे वेतन पर घमंड करते हैं, धन दौलत उस पर घमंड करते हैं। समाज में एक ओहदा उनका होता है, सब लोग उनको बड़े आदर के साथ मानते हैं, सब उनको ग्रीटिंग्स करते हैं, तो ये बड़ा, हाँ भाई मैं बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, सब मेरे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की बातें है ना, लोग कहते हैं कि ये हमारे जीवन में है। ये आया कहाँ से घमंड? एक्चुअली ये शैतान की देन है। परमेश्वर ने पहले जो कुछ भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, और उसमें जो एंजल्स थे, जो स्वर्गदूत थे, उनको भी बहुत अच्छा बनाया। और उनमें से एक स्वर्गदूत जिसे हम कहते हैं लूसीफर, वो घमंडी हो गया। और वो घमंडी होने के बाद उसने, मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया और वहीं से अभिमान की बात, घमंड की बात शुरू हुई। सबसे गुप्त अगर हम हथियार देखें शैतान का, वो है घमंड, अभिमान। जी हाँ, सबसे बेसिक सिन, सबसे बुनियादी पाप यदि हम कहें तो वो है घमंड। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा ड्राइंग सा यहाँ पर स्लाइड में रखा है शैतान को प्रदर्शित करने के लिए, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस शैतान ने घमंड में आकर के अपने आप को नीचे गिरा दिया और आज विश्वासियों को भी नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कई गिर भी चुके हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको वो पद पढ़ देता हूं जो कि अभिमान के बारे में है, घमंड के बारे में है, जहां शैतान ने अपने आप को ऐसा समझा। चलिए, यशाया उसका 14 अध्याय 12 से 14 मैं पढ़ता हूँ। यशाया उसका 14 अध्याय और उसका 12 से 14। यहाँ पर हम देखते हैं, वचन कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से नीचे गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था। अब सुनिए क्या कहता था शैतान, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर
सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गढ़ी की तह पर उतार दिया जाएगा, और तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में लोग सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी की को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। ये है शैतान, लूसीफर, उसका नाम लूसीफर। लूसीफर का मतलब है चमकता हुआ तारा। लूसीफर का मतलब है चमकता हुआ तारा। एक और पद इसी से संबंधित में पढ़ना मांगता, वो है एजीकेल की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 13 से 17 पद। 28 अध्याय 13 से 17 पद सुनिए। ये सब घमंड की बात है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा। अभिमानी हो गया, घमंडी हो गया, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं यहेजकेल उसका 28:13 से आगे, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू सुरक्षा वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये शैतान के बारे में है। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझको आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश कर दिया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। ये है शैतान का पतन। पहले शैतान एक अच्छा स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने अच्छा बनाया, लेकिन उसके जीवन में घमंड आया और उसकी वजह से घमंड पूरे मानव जाति में फैल गई। जी हाँ, तो चलिए हम और इस घमंड के बारे में बात करते हैं कि हमें इससे दूर रहना। जहाँ घमंड हमारे जीवन में आता है, हमारे अकम्पलिशमेंट में, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, मैं वो कर सकता हूँ, लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, मैं ऊंचे पर उठा जाऊँगा। घमंड घमंड घमंड। मेरे प्रियो विश्वासियों, होशियार रहिए। परमेश्वर घमंड से और घमंडी व्यक्ति से बहुत बहुत क्रोध रखता है, और घमंड की वजह से वो जो बेसिक सिन था, बेसिक पाप था, बुनियादी पाप था, उसकी वजह से शैतान नीचे गिरा गया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 से 15। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 से 15 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह सब दूसरा कुरिन्थियों 11 14 से 15। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कहीं हम जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, कहीं हमारा जीवन, हमारा मन घमंड से तो नहीं फूला है। हाँ, लिखा हुआ है, मैं पढ़ना मांगता हूँ, नीति वचन उसका 16 अध्याय 18 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद।
क्या लिखा हुआ है सुनिए, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। सुनिए मेरे प्रियो, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। कहीं हम घमंडी व्यक्ति तो नहीं हैं? ये बात हमें अपने आप से, मुझे अपने आप से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि कहीं मेरे विचार में, मेरे मनसा में घमंड की बात तो नहीं आती है। लिखा हुआ है अभिमानी और घमंड के बारे में 2 तिमोथी 3 और उसका पहले 2 पद। 2 तिमोथी 3 पहले 2 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है क्या होगा, अंतिम दिनों में कैसे होंगे लोग, घमंडी होंगे। लिखा हुआ है, ये जान रख, क्या जान रख, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ये बातें कही कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और कभी कभी विश्वासियों के बीच में भी ऐसा होता है। कई विश्वासी अपने विश्वास में गिर जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, निंदक बन जाते हैं और कठोर बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। क्यों? घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, प्राइड जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जीवनों में जब उतरता है तो हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को वो करते हैं, हम दुखित करते हैं। जी हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम पवित्र आत्मा को दुखित ना करें। अपने इस मानसिकता के बारे में, घमंडी मानसिकता के बारे में, जो कि बेसिक सिन हम देखते हैं। नीति वचन उसका 11 अध्याय 2 पद। नीति वचन उसका 11 अध्याय, नीति वचन बहुत सारी बातें कहता है अब अभिमानी के बारे में। 11 अध्याय 2 पद। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। क्या बात है, क्या बात है, बात मैं फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। परमेश्वर का वचन बड़ा खरा है भाई, बहुत सत्य और सटीक है, और इससे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। मुझे शिक्षा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी मैं भी अपने मानसिकता में कभी कभी घमंड आ जाता। फिर मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाता, भाई ऐसा नहीं है, माफ़ी मांगो, और मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ। तो जब भी घमंड की बात हमारे जीवन में, तनिक से भी घमंड की बात आती है, प्रियो, हमें होशियार रहना है। परमेश्वर चाहता है हम घमंडी नहीं, नम्र बने। घमंडी नहीं, परंतु क्या बने? नम्र बने, दीन बने। ये घमंड का विलोप है, या दूसरा शब्द है उसका ऑपोजिट। घमंडी का ऑपोजिट नम्रता, दीनता। और यही दीनता और नम्रता हम अपने प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। है ना, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, मन के दीन है। दीन का मतलब अपने आप को प्रभु के सामने बिल्कुल निम्न करना और प्रभु को अपने जीवन में ऊपर उठाना है। अब कभी कदार लोग अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया,
तो ये मत बोलिए कि अरे नहीं कोई नहीं, वो तो कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने गा दिया। तो ये तो घमंड हो जाएगा, एक झूठा घमंड हो जाएगा ना, झूठी नम्रता होगी, घमंड नहीं, झूठी नम्रता होगी। नहीं, अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आप बोलिए थैंक यू, धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह हो। तो हमें इस प्रकार से इस बात को लेना है ना। जब भी कोई हमारे बातों में अच्छी बात लाता है तो घमंडी ना होकर के हमें दीनता के साथ उसको अप्रिशिएट करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है कि कैसे वो दीन बना? फिलिपियों उसका 2 अध्याय 3 से 4 पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 से 4 पद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? संभव है कि मैं आपको अपने से अच्छा समझूं। हालांकि डिफिकल्ट है, कठिन है कि कोई मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसा समझना। तो नम्रता की बात, नम्रता की मानसिकता, दीनता की बात आ जाएगी। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की चिंता ना करें, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। फिर लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, 5वां पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा था मसीह यीशु का स्वभाव? नम्र था, दीनता से भरा हुआ था। जिसने 6वें पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझ। देखिए यहां पर क्या है, बिल्कुल शैतान के विरुद्ध। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, लेकिन उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यह है नम्रता, यह है दीनता। और फिर क्या लिखा हुआ है 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा और कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो क्या है? यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है दीनता का, नम्रता का। और हम यदि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले, विश्वासी कहते हैं तो हम उस आदर्श को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना। जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में था वही हमारे व्यक्तित्व में, मेरी मानसिकता में होने की जरूरत है। जी हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हमें दीन बनना है, घमंडी नहीं होना। जहाँ घमंड का विचार आया, एकदम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचो और प्रभु कहे, प्रभु तू मेरे लिए दीन बना, मैं तुझको अपना आदर्श मानती हूँ, आदर्श मानता हूँ, मुझे माफ कर। परमेश्वर माफ करेगा। जेम्स, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 पद। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा है? वह तो और भी अनुग्रह देता, इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है? विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कितनी अच्छी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान का जो गुप्त हथियार है, गुप्त हथियार, सीक्रेट वेपन, वो है घमंड। और वो अगर हमारे जीवनों में लाने की कोशिश करता है, मेरे रंग रूप के द्वारा, मेरे औहदे के द्वारा, मेरे अकम्पलिश के द्वारा, मेरे स्मार्ट व्यक्ति के द्वारा, या जो भी मैं करता हूँ उसमें लोग कितना, सब लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अगर मेरे को घमंड आ गया
तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अगर मैंने कुछ, मेरे जीवन में कुछ अच्छी बात है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा बनाया है या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, आप बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ, ये तेरा अनुग्रह से मैं सब कर सकता हूँ, तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। सो मेरे प्रियो, आइए घमंड अगर हमारे जीवन में है उसको छोड़ें, क्योंकि ये गुप्त वेपन है, गुप्त हथियार है शैतान का, जो चोरी चोरी धीरे धीरे हमारे जीवनों में आ जाता है। तो आइए घमंड को छोड़कर नम्र बने, बातों में, देखने में, हमारे व्यवहार में, व्यक्तित्व में हम नम्रता दिखाएं, दीनता दिखाएं, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था।